हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज जो है बात करते हैं। पहले तो मैं अपने पोजीशन की बात करूंगा क्योंकि फ्राइडे का जो मैं पोजीशन बनाया था वो निफ्टी का 550 का आई थिंक स्ट्रैडल था जो मैंने शॉर्ट किया था। बट आज अगर आपने देखा होगा मार्केट काफ़ी ऊपर ओपन हुआ था। 150 टू 200 पॉइंट का गैप अप हुआ था उस वजह से जो है और ऑलरेडी जो पोजीशन था वो ऑलरेडी आई थिंक लॉस में था फ्राइडे को भी। और मेरा एंटिसिपेशन ये था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ करूँगा। बट ये आई थिंक हुआ उल्टा ही और ये गैप अप के साथ ओपन हुआ। उसमें मेनली जो मिस हुआ मुझसे वो ये था कि एसबीआई का रिजल्ट था और वो काफ़ी अच्छे आई थिंक हुए हैं। मेनली उसी की वजह से जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव था। और एसबीआई का ही अगर आप देखोगे तो आई थिंक 6 to 8% का मूव दिया है। तो उस वजह से जो है पूरा मार्केट का मूवमेंट जो है पॉजिटिव हो गया। उसके अलावा एक दो और रीजन थे, लाइक जो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील था उसमें और भी क्लैरिटी आया ओवर द वीकेंड। उसमें जो डिटेल्स हैं और भी आए हैं और उसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं थे। तो उस वजह से जो है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट को आगे बढ़ाया था। और थर्ड आई थिंक रीजन ये भी था कि यूएस जो है यूएस का जो मार्केट है फ्राइडे को काफ़ी पॉजिटिव होके बंद हुआ था, लाइक 1200 पॉइंट प्लस आई थिंक डाउ जो है ऊपर जाके बंद हुआ था। तो ये दो तीन रीजन है जिसकी वजह से कि गैप अप हुआ और ऑलमोस्ट 1% के आसपास का गैप अप था। इस वजह से जो है पोजीशन और भी निगेटिव हो गया। और कुल मिला के अगर मैं आज उस पोजीशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 to 5% का जो है उसने डेंट किया है, लाइक 4 to 5% का जो है लॉस हुआ है ओवरऑल कैपिटल का। लाइक 25 लाख का कैपिटल था उसमें, तो ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख का उसमें लॉस आज मैंने बुक किया। मार्केट ओपन होते ही आई थिंक मैंने बुक कर लिया था क्योंकि यू नेवर नो कि आई थिंक वहाँ से भी ऊपर चला जाएगा तो और भी लॉस जो है काफ़ी बढ़ सकता है। इस वजह से मैंने मार्केट ओपन होने के साथ ही उसको क्लोज कर दिया था उस पोजीशन को। और ड्यूरिंग द डे बैंक निफ्टी में आई थिंक एक छोटा सा पोजीशन बनाया था और उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया था। और एट द डे एंड आई थिंक मैंने सेंसेक्स में पोजीशन बनाया है कल के लिए, मतलब अगले एक दो दिन के लिए, और वो भी स्ट्रेडल ही है। तो देखते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा अभी प्रीमियम है तो उसके लिए मैंने आई थिंक प्ले किया है। देखते हैं कैसा रहता है। तो ये आई थिंक ओवरऑल मेरी पोजीशन के बारे में अपडेट था। एक बार मैं स्क्रीन पे भी लेके चलता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे मार्केट जो है आई थिंक 25,000 900 के आसपास आई थिंक ओपन हुआ था। 200 पॉइंट के आसपास का वो गैप अप था और एक बड़ा सा कैंडल बना के आई थिंक ये 800 समथिंग के आसपास यहाँ था। तो ये इसी के आसपास मैंने क्लोज कर लिया था, पहले कैंडल के आसपास ही अपना पोजीशन को। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली साइडवेज था। तो जैसे मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में भी जो बताया था कि अगर कोई आज के बारे में कि मंडे को कोई उसमें पोजीशन बनाता है स्ट्रेडल शॉर्ट करने के लिए, तो उसमें जो भी गैप अप या गैप डाउन होता है उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे। लाइक 200 पॉइंट ऊपर अगर ऊपर हो रहा है तो जैसे 700 के आसपास का क्लोजर था फ्राइडे को और 200 ऊपर है तो ऑलमोस्ट और मैंने ये भी कहा थोड़ा सा नीचे का ही आई थिंक जहाँ भी ओपन हो उसके आसपास, जहाँ भी स्टेबल हो उसके आसपास का आई थिंक हम ये बना लेंगे। तो अगर यहाँ पे किसी ने 25,850 का स्टेटस शॉर्ट किया होगा तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम अर्न किया होगा। अगर 850 का मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 850 का जो कंबाइंड प्रीमियम है उसमें ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का आई थिंक प्रीमियम दिखे हुआ है। तो अगर ओपन होने के साथ भी अगर किसी ने पोजीशन बनाया होगा लाइक 80 पॉइंट इधर और 120 भी अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो 200 पॉइंट का आई थिंक ये भी अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो ये काफ़ी अच्छा आई थिंक
डीके मिला हुआ। लाइक अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो 135 के आसपास का भी कंबाइंड प्रीमियम है, तो ऑलमोस्ट 60+ पॉइंट का आई थिंक एटलीस्ट उसमें प्रीमियम डीके का के लिए प्ले किया हुआ, जो कि ईजिली आई थिंक 2% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर देगा। तो और जो मैंने एक बार मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, ये है 1,14,000 का भी करंट लॉस दिखा रहा है। इसमें अगर मैंने जो कल परसों के लिए पोजीशन बनाया सेंसेक्स में बनाया है, क्योंकि और निफ्टी में ज़्यादा कुछ प्रीमियम था नहीं, तो मैंने सोचा कि सेंसेक्स का ही करते हैं। तो 84,100 का जो है मैंने स्ट्रैडल ही शॉर्ट किया है, इसमें कि अच्छे खासे प्रीमियम है। 750 के आसपास का प्रीमियम है, तो उसी को प्ले में लाया हूँ मैं, और देखते हैं कल परसों कैसे ये रहता है। और अगर आप आज अगर आप देखोगे तो जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात किया था ना, लाइक फ्राइडे वाले वीडियो में, लाइक इम्पैक्ट ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील, उसमें देखोगे तो आप मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स में आप देख लो कि वो पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ बंद हुआ है। जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड थे शेयर्स, सब ने भागे हैं। और ऑटो पार्ट्स का एक दो आई थिंक थोड़ा सा नीचे है, अदरवाइज मोस्टली आई थिंक अगर आप देखोगे तो ऊपर ही गया है। तो ये काफ़ी अच्छा आई थिंक कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। जैसे GVTND आई थिंक ये मैंने बताया था, ये सबसे अच्छा आई थिंक परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, और आज भी ये काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग उन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स को अपने हिसाब से देख सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर अगले 1-2 दिन के लिए अगर कोई स्ट्रेटजी देखना चाहेंगे तो उसमें भी एक बार देख लेते हैं। लाइक आई थिंक निफ्टी का रहने देते हैं, सेंसेक्स में ही देखना होगा क्योंकि ये थर्सडे एक्सपायरी होगा। तो यहाँ पे ये आई थिंक लो रिस्क टेकर के लिए आई थिंक ये कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट वैसे ही है, कुछ क्लियर नहीं आई थिंक उसका ट्रेंड पता लग रहा है, तो नॉन डायरेक्शनल नहीं रखते हैं। और लाइक लाइक आई थिंक 1% ऊपर और 1% नीचे का जो है हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ये 2% का रेंज हमें मिल जाएगा। और आई थिंक इस पोजीशन के साथ जा सकते हैं, 84,900 का कॉल और 83,200 का पुट शॉर्ट करके चल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 230 पॉइंट का आई थिंक इसमें प्रीमियम मिलेगा, और जो हेज या फिर मार्जिन के लिए बाय करेंगे वो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का होगा। तो ये आई थिंक कंसिडर कर सकते हैं अगले 1-2 दिन के लिए। और इसमें जो रिवार्ड है आई थिंक अप्रॉक्स 3% के आसपास है, तो इसमें जो रिस्क है 1.5% का लेके चल सकते हैं, 1% टू 1.5% का लेके चल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी के साथ आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के लिए आप जा सकते हो। तो ये रहा आज के लिए आई थिंक ओवरऑल मेरे पोजीशन का अपडेट, और मैंने नया पोजीशन क्या लिया है, और कोई अगर स्ट्रेटजी आगे के लिए देख रहे हैं तो उसमें हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आज का अपडेट रहा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, सो दैट कि आपको अपडेट जो है टाइमली
बेसिस पे मिलता रहेगा शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो लोग भी इस फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।